गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक लंब सेट दिया गया है और इस लंब सेट के ऊपर हमें एक कपड़ा सिलना, इसकी सजावट करनी है, यानी इसका एक कवर बनाना है। और कवर बनाने के ऊपर हमें दिया क्या क्या कंडीशन दी हुई है, एक इसका व्यास दिया गया, इसकी हाइट 30 दी हुई है और बताया गया कि इस लैंप सेट को बनाने के लिए 2.5 ये पूरा बनाने के बाद देखो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर जो झालर बोलते हैं ना, इस प्रकार से वो लटकाना है, अतिरिक्त कपड़ा वो लटकाना है। ये 2.5 इस साइड में, 2.5 इस साइड में, इस प्रकार की वो गोल गोल राउंडिंग के अंदर चारों ओर क्या वो झालर से लटकानी है। तो बोल रहा है कि इसे बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमें लैंप सेट दिया गया है, क्या क्या दिया गया वो लिख लो। देखो लैंप सेट का व्यास यानी हमें 2r दिया गया है और लैंप सेट का व्यास हमें कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, r निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें हाइट दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है वो दी गई 30 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त कपड़ा यानी अतिरिक्त ऊंचाई, अब कितनी अतिरिक्त ऊंचाई मिलने के बाद कितनी हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। क्यों? क्योंकि देखो 2.5 इसमें इस साइड में कपड़ा अतिरिक्त है, 2.5 इस साइड में, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम ऊपर उठाएंगे 2.5 ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे देंगे 2.5 नीचे, तो हाइट कितनी हो जाएगी 35। यानी कपड़ा तो चाहिएगा ना हमें, क्योंकि कवर सिलेंगे तो कपड़ा तो चाहिएगा। अब इसका हमें क्या चाहिए, इसको सिलेंगे और सिलेंगे कहां से, यानी इसका हमें चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ लैंप सेट के चारों उसके बाहर तो सिलना, ऊपर नीचे नहीं सिलना है। यदि ऊपर और नीचे सिलना होता तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ कपड़ा बाहर से सिलना है, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लैंप सेट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). इसके अंदर मान पुट कर दो, 2 का 2, पाई का मान 22/7r, r का मान कितना है 10 और गुणा में h का मान कितना है 35। कटरा काट दो, 7 पंजो 35, बाई दूनी 44 गुणा 10 गुणा 5, ये 440 गुणा 5, 0 520 520 और 2 22 वर्ग सेमी। अतः लैंप सेट बनाने के लिए 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। फिर से देख लो, यह एक लैंप सेट दिया गया है। अब देखो इसकी व्यास तो कितना 20, तो त्रिज्या तो 10 होगी। जैसे ऐसे मान लेना आप, जैसे 2.5 सेंटीमीटर तो ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे। अब देखो हाइट कितनी होगी टोटल 35 होगी ना। अब हाइट 30 और 2.5 यानी अतिरिक्त ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अब 35 हो जाएगी। अतिरिक्त ऊंचाई जुड़ने के बाद बात लगाएंगे, ठीक है। जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें जैसे ऊपर तो लेफ्ट साइड ही रखना है, जैसे कोई मोमबत्ती वगैरह इस प्रकार के ऊपर या तो कपड़ा सिलेंगे नहीं और न नीचे सिलेंगे, सिर्फ इसके चारों ओर से सिलेंगे। इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ देखना है। तो लैंप का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr(h). पाई का मान हमें पता 22/7 होता है, r का मान हमें 10 दिया गया है और h हम कितने ले लेंगे 35, और आंसर कितना आ जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। सिर्फ थोड़ा सा इसे सोचने वाली चीज है, बस कुछ ज्यादा हार्ड था नहीं।
अतिरिक्त जुड़ गया है, इतना ही था और बाकी तो आसानी था। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों के गत्ते बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। यानी विद्यालय के अंदर एक प्रतियोगिता थी और वो प्रतियोगिता भी कैसी थी, वहां पे कमलदान बनाने थे। देखो इस प्रकार के कमलदान, ये जो पौधे रखने के गमले होते हैं ना, वो गमले बनाने थे। कितने? 35, क्योंकि एक बच्चा एक गमला बनाएगा तो बच्चे कितने थे? 35, तो कितने गमले बनाने पड़ेंगे? 35। और ये गमले बनाने के लिए गत्ता स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ये मतलब सोच रहे हैं कि स्कूल की तरफ से गत्ता दिया जाए तो कितने गत्ते की आवश्यकता होगी वो बतानी है। और इस गमले की हमें त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो देखो, यदि हम एक गमले का क्षेत्रफल निकालें, यानी एक गमले में कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, और जो मान आने के बाद हम 35 से गुणा कर दें तो उसका बता सकते हैं। यानी सबसे पहले हम एक गत्ते का क्षेत्रफल बताएंगे। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दो कमलदान है, यानी कमलदान की त्रिज्या। कमलदान की त्रिज्या कितनी है? यानी आर का मान तो हमें कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर दे दिया। कमलदान की ऊंचाई कितनी दे दी हमें? ऊंचाई हमें दे दी h बराबर 10.5 सेंटीमीटर। यानी हमें आर का मान भी दे दिया, हमें h का मान भी दे दिया। अब हमें निकालना क्या है वो देखना है। मेन चीज सोचने वाली क्या है, हमें निकालना क्या है। अब देखो, अब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे तो ये जो हम गमला बना रहे हैं तो ऊपर से भी ढका जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय निकाले तो चारों ओर से निकालेंगे और चारों ओर से निकाले तो ऊपर वाला भी निकालेंगे, नीचे वाला भी और साइड से, तो वो तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ऊपर वाले को घटा दो, एक कंडीशन तो ये है। या आप सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ, यानी इसके बाहर का वक्र पृष्ठ निकाल लो और पेंडे का निकाल लो, तो भी दोनों को जोड़ दो तो इस गमले का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम गमले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, यानी कमलदान का वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, सिर्फ बाहर वाला 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 और h का मान कितना है? 10.5 और बटे सिर्फ 10.5 से 10.5, ये 2 गुणा 22/7 गुणा 3, इसका हम पॉइंट हटा देंगे और नीचे कितना है? 10 काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 5, 2 से 2, 7 तिया 21, ये 22 गुणा 3 गुणा 3, 22 66 गुणा 3, 6 18, 6 18 198 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमने उस गमले का वक्र पृष्ठ निकाल दिया। अब गमले का आधार, सबका आधार क्या है? समान। अब आधार का क्षेत्रफल जो पेंदा है नीचे, पेंदा कैसा है? वर्ताकार है, यानी कमलदान, क्योंकि पेंदा कमलदान का आधार कैसा है? कमलदान का आधार का क्षेत्रफल कैसा है? वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसका संपूर्ण निकालना होता तो पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता और उसमें जुड़ जाता, परंतु या तो सिर्फ नीचे पेंदे का निकालना। तो कमलदान का आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? आर का मान है 3 गुणा 3, पाई 66 गुणा 3/7, 66 198/7 वर्ग सेंटीमीटर।
अब देखो हमारे पास इस में एक कमलदान बनाने के लिए आवश्यक गत्ता बता सकते हैं ना, यानी एक कमलदान बनाने के लिए आवश्यक गत्ता कितना होगा। अब हम 198 और 198/7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। 198 प्लस 198/7 लघुत्तम कितना है, 7 एकम 7। 198 को 7 से गुणा करेंगे, यानी 198 गुणा में 7 और प्लस में क्या कर देंगे 198। अब देखो एक 198 को 7 से करो, 7 8 56, फसल की 5, 9 7 63, 63 और 5 64 65 67 68 का 68, 6 7 एकम 7 7 और 6 13, 1386 प्लस 198 और बटे में कितना है 7। ये एक कमलदान बनाने के लिए आवश्यक गत्ता 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 9 और 8 17, एक फसल की 18, 1 3 1 4 1 5, यानी 1584/7 वर्ग सेमी। यानी जो एक कमलदान बनाएंगे उसके लिए आवश्यक गत्ता कितना होगा, ये आ गया। तो हमें कितने बनवाने हैं, 35 बनवाने हैं ना, तो 35 के लिए आवश्यक गत्ता 35 कमलदानों के लिए आवश्यक गत्ता कितना होगा, इन 35 गुणा 1584 बटे में 7, 7 पंजो 35, यानी 5 को हम 15 से 84 से गुणा कर देंगे, 500 का 20, 2 8 पंजो 40 और 2 42, 4 पंजो 25 से 4 29, 5 और 2 7, यानी ये होगा 7920 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो 35 प्रतिभागी हैं उनको हम गत्ता देंगे तो कितना देंगे 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता देंगे। यानी हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और 13.3 करने से पहले हमें अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शंकु। क्या है, शंकु 13.3 और 13.3 के अंदर दिया गया है शंकु। यानी 8th क्लास के अंदर शंकु नहीं था, बल्कि आप 9th में आते हैं तो एक्स्ट्रा ये बिंदु जुड़ गया, शंकु का गण भी था, गनाभ भी था और बेलन भी था। अब आ गया शंकु। अब शंकु क्या होता है, सबसे पहले तो आप शंकु की होता क्या उसको बताओ। देखो जिस प्रकार बर्थडे के ऊपर जो बच्चे देखो जोकर वाली टोपी पहन के वो शंकु आकार की होती है, जैसे ये होता है ना ये टोपी, ये कैसे होती है, ये शंकु के आकार की होती है। तो ये तो क्या होगी आधार, यानी तो शंकु का आधार कैसा है वर्ताकार। यानी कई चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे शंकु का आधार दे देगा। अब शंकु का आधार वर्ताकार है और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ये है शंकु का आधार। अब ये होगी शंकु की क्या ऊंचाई, ये होगी त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या होगी त्रिज्या, एक्स बराबर क्या होगी ऊंचाई, और ये होती है एल तिरछी ऊंचाई। एल बराबर तिरछी ऊंचाई, क्योंकि तिरछी ऊंचाई तो होती है ना, एल क्या होती है तिरछी ऊंचाई, क्योंकि तो टेढ़ी है। यानी एक्स आर और एल ये थी इसकी बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि एल क्या होता है, एक्स क्या होता है और आर क्या होता है। अब यहां पे आएंगे सूत्र। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? पाई आर एल, पाई आर एल। इससे अगला सूत्र आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस एल। क्या होगा? पाई आर प्लस एल। इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। एक होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई एक ही बात है। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एक ही बात है। सही। यदि एल का मान ज्ञात करना हो, किसका? एल का, एल का मान ज्ञात करना हो तो वो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होगा? एल का मान ज्ञात करेंगे वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब देखो ये सूत्र कैसे बना वो बता देता हूं। ये सूत्र कैसे बना, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा डिफिकल्ट, इनसे अलग है, तो कैसे बना वो बताऊंगा। देखो हमारे पास इस प्रकार के त्रिभुज होता है और इसे बोलते हैं कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जो समकोण के नीचे वाली भुजा होती है वो होती है आधार। ये क्या होगा इसका? आधार। ये क्या होगा इसकी? लंब। और जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण भुजा होती है ना वो दोनों के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या है यहाँ पे? कर्ण यहाँ पे एल है। देखो तिरछाई तो है, ये एल है, ये क्या है? ये एक्स है, और ये क्या है? ये आर है। देखो देखो कर्ण एल है तो एल रख दो। लंब क्या है? एक्स है, एक्स की स्क्वायर रख दो। कर्ण आधार क्या? आर है तो आर की स्क्वायर। यानी आगे पीछे हो सकते हैं। आगे नहीं समझ लो। यानी सूत्र कैसे बना? ये बना एक समकोण त्रिभुज से ये सूत्र बनेगा। तो जो अब ये एक्सरसाइज है ये इसमें टोटल शंकु के सूत्र लगेंगे। तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। यदि ये सूत्र याद है तो आप एक्सरसाइज आसानी से निकाल सकते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। अब 13.3 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मेन सूत्र है, आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे। देखो और 1 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बात बता रहा हूं, जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि पाई बराबर 3.14 लो, यानी पाई बराबर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा पाई बराबर 3.14 लो तो ही लेना है, नहीं तो आपको पाई बराबर क्या रखना है? 22/7 ही रखना है। ठीक है ना? याद रखना, पाई के बराबर जब तक न कहा जाए 22/7 ही रखना है। ठीक है? यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु है, ठीक है, उसका आधार में पता ये है, क्योंकि आधार तो उसका वर्ताकार है, और इसका व्यास कितना दे दिया? 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी तिरछी ऊंचाई 10, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर दे दी।
तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें क्या दिया गया है, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इससे आगे हमें L का मान दिया गया है, L बराबर, क्योंकि तिरछी ऊंचाई तो है और L बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10.5/2 गुणा एल का मान कितना है 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, हटा दिया, और ऊपर भी कितना है 10। और 10 से 10 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 7 एकम 7, कितना हो जाता 3 और 7 पंजो 35। यानी 11 को किससे गुणा कर लेंगे 15 से, 15 एकम 15, 5 असल की 1, 15 1 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ कितना का 165 वर्ग सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन आप तभी निकाल पाओगे जब आप इन सूत्रों को कम से कम 3-3, 4-4 बार रफ कॉपी के अंदर लिख के देखोगे, तो एकदम आसान से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।